नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय ऐसा एक बिंदु जो आज के युग में अगर कहा जाए सबसे खराब कहा गया है, कर्ज। कोई भी कर्ज हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित कर्ज हो, चाहे मकान से संबंधित कर्ज हो, चाहे नौकरी से संबंधित कर्ज हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक नौकरी लेने के लिए भी कर्ज लेके जो है उन्होंने जो है एक नौकरी ली, उसके बाद वो कर्ज जो है चलता गया चलता गया चलता गया। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिन्होंने अपना पूरा जीवन धन का इकट्ठा किया, धन को इकट्ठा किया और कहीं अपार्टमेंट या फ्लैट या कोई ज़मीन से संबंधित चीज़ें जो है उन्होंने खरीदी और उसमें कर्ज या लोन लेके वो ज़मीन भी फंस गई, वो धन भी चला गया और वो कर्ज जो ले रखा था उस कर्ज को वो भर रहे हैं। कर्ज से संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा। अगर कर्ज आपके ऊपर है या कर्ज लेना चाह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये रेखाएं कर्ज के लिए अच्छी मानी गई हैं कि व्यक्ति का कर्ज उतरेगा, आने वाले समय में व्यक्ति का कर्ज उतरेगा। इस चीज को ये दिखाती हैं। ऐसी कुछ रेखाएं मैं बताता हूं आपको। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में हो, थोड़ा दूरी से हो, टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक में अगर देख रहे हैं, आपके साथ में और लोगों को भी इसका लाभ मिले। इस पे 2 से 3 रेखाएं इस पे खड़ी हो रही हैं। इस पे 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं जीवन रेखा पे। तो ये कहा जाएगा कर्ज उतरेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन कर्ज उतरेगा। हो सकता है कुछ समय लगे लेकिन कर्ज उतरेगा। धन की आवक बनी रहेगी, धन की स्थितियां बनी रहेंगी। कर्ज से संबंधित बहुत सिरदर्दी नहीं है, बस ये रेखा चौड़ी जंजीर और टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो जीवन रेखा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ इसके साथ में है, बेहद अच्छा। कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि अगर कहें कर्ज के लिए, जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, मंगल सबसे बड़ा कारक ग्रह कहलाता है कर्ज से संबंधित चीजों के लिए। मंगल तीसरे भाव में या छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठ जाए, 9 ग्रहों में अगर कहा जाए कोई भी ग्रह बैठता है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ता ही चढ़ता है। तीसरे भाव और छठे भाव में, जिन लोगों के तीसरे भाव और छठे भाव में कोई ग्रह ना बैठे और छठे भाव का स्वामी अगर मंगल से दृष्ट ना हो और पीड़ित ना हो, ऐसे लोग कर्ज लेते ही नहीं है। कर्ज लेने बड़ा संकोच करते हैं। अगर कर्ज ले भी लिया तो कोशिश ये करते हैं कितनी जल्दी मेरा कर्ज उतर जाए, कितनी जल्दी जो है वो उतर जाए। शनि अगर कहा जाए आपके हाथ में बहुत ज़्यादा उठा ना हो, शनि का पर्वत ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा ना हो, ये पहला पोर हो गया, ये दूसरा पोर हो गया। दूसरा पोर अगर कहा जाए, इन दोनों पोरों से दूसरा पोर अगर आपका बड़ा है, लंबा है, ठीक है, ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के बगल में ये हृदय रेखा है। भाग्य रेखा या शनि के ऊपर जो रेखा आ रही है, शनि की रेखा कह लीजिए, भाग्य रेखा कह लीजिए, कुछ कहिए। भाग्य रेखा के बगल में जो है इस तरफ, ठीक है, एक रेखा और बन रही है, कर्ज उतरेगा तय मान के चलिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, संघर्ष ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है धन को लेके, तय है मान के चलें। 100 साल का जीवन है, 1 आध साल 1.5 साल हो सकता है बीच बीच में परेशान हो गए, लेकिन ऐसे लोगों का भाग्य उनसे 2 कदम आगे चलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन से संबंधित स्थितियां सदैव या पूरे जीवन अच्छी होती हैं। ऐसे लोगों को किसी ना किसी के सपोर्ट के कारण जो है व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कोई ऐसा धन लाभ हो जाए, अचानक धन लाभ हो जाए, कहीं कर्ज भी था मान लीजिए और कुछ ऐसा धन आया उसने उठा के जो है वहां पर भेज दिया। आकस्मिक धन लाभ की भी रेखा कहलाती है ये। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा उठा नहीं होना चाहिए, शनि का हिस्सा सामान्य होना चाहिए। निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए 4 भागों में बटा है, अंगूठा अगर कहा जाए 4 भागों में बटा है, बेहद अच्छा। जीवन पर्यंत धन रहेगा।
कर्ज उतरेगा तय है, कर्ज उतरना तय है कि ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा समय तक कर्ज नहीं रहता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, गुरु की उंगली अगर कहें ऊपर से कोनिकल है, ठीक है, बुद्ध की उंगली ऊपर से कोनिकल है। शुक्र के क्षेत्र में अगर कहा जाए एक त्रिकोण बन रहा है इस जगह पे, या फिर एक तिल का निशान है इस जगह, ये चीज ध्यान रखिएगा, तिल का निशान बहुत ऊपर ना हो। तिल का निशान अगर इस जगह पे है या इस जगह पे है, मैं विवाह से संबंधित यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, संतान को लेके मैं ही बात कर रहा हूँ। हो सकता है महिलाएं, अगर महिलाओं के उल्टे हाथ में इस जगह पे तिल है तो उनको संतान या हार्मोनल दिक्कतें होंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें अगर इस जगह पे तिल है तो, ठीक है। इस जगह पे भी अगर तिल होगा तो ये तिल जो है आपको कर्ज से दूर रखने की कोशिश करेगा, कर्ज से संबंधित चीजों से दूर रखने की कोशिश करेगा, ये मान के चलिए। भाग्य रेखा अगर कहें उस पे एक बॉक्स का साइन हो, भाग्य रेखा पे अगर बॉक्स का साइन बन रहा है तो ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सफल होगा, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा। अगर उसके साथ में, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, उसके साथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर बॉक्स बन रहा है, छोटा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए, तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति का कर्ज उतरेगा तय है, उतरना तय है। सूर्य की रेखा है, सूर्य की रेखा हृदय रेखा से केवल मिले तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया ज्योतिष शास्त्र में। अगर ये इससे मिली रहे तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। पत्नी की आयु में कमी को करता है, ये पत्नी के सुखों में कमी करता है। आयु की बात नहीं करेंगे, सुखों में कमी करता है। हालांकि मेरे मुंह से जो निकला है वो गलत नहीं है, आयु में कमी करता है, लेकिन मैं कभी भी मरने जीने की रेखा कभी नहीं बताता हूँ मैं। उसका कारण है ये सब ऊपर वाले की देन है भाई। जितने साल जिसको रहना, कोई पंडित नहीं बचा पाएगा। अगर उसमें योग हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दिखाते हैं कि आचार्य जी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वेंटिलेटर पे आ गए या इस पे आ गए, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ इसमें कुछ योग हैं, कुछ स्थितियाँ हैं ऐसी जो है कि ये उपाय करके इनको बचाया जा सकता है। एक होती है फाइनल काल। फाइनल काल का मतलब बस जाना ही जाना है, कितना भी कर लो कुछ नहीं हो सकता। तो ये अगर इससे ना मिले तो अच्छा, अगर ये लंबी है तो भी अच्छा। अगर एक रेखा इससे आके छूती है तो ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है तय है, लेकिन ऐसे लोग कर्ज उतार ले जाते हैं, मतलब स्मूथली, आराम से चीजें निकलती जाती हैं, आराम से चीजें जो है बढ़ती जाती हैं। अगर यहाँ पर जो है सूर्य के नीचे एक रेखा है और वो जो है एक रेखा उसको छू रही हो, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज कर्ज चढ़ा है, कल उतरेगा, निश्चिंत रहिए। जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं धन के लिए, कर्ज के लिए बेहद अच्छी रेखा है। फिर से मैं ये कहूँगा कि अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक ये हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान जो है पहुँचता रहे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।